हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे मेरी। आज 21 अप्रैल है, जिसके करंट अफेयर लेके हम हाजिर हैं बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आज ही के दिन 21 अप्रैल को, और इसका जो थीम है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली, इसका थीम रखा गया है। और 18 अप्रैल को एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं होते हैं डेज, बट माइंड में रखने के लिए होता है कि इनकेस कभी आ जाए तो आप लोग ब्लैंक ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स। मतलब सोल्जर्स के लिए एक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अगर हम जब भी बात करते हैं डिफेंस की, तो डीआरडीओ जो है वो सबसे आगे रहता है हमारा, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने SPO2 के नाम से बनाया है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं इसको SPO2। ठीक है, बेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स सर्विंग इन एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड कोविड-19 पेशेंट्स। मतलब जो बहुत हाई ऊंचाइयों पे जो काम कर रहे हैं, जो भी तैनात हैं हमारे सोल्जर्स, उनके लिए बेसिकली काम आएगा, और कोविड-19 पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये काम आएगा। और ये दिस ऑटोमेटिक सिस्टम डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड ऑन द स्पॉट ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स एंड प्रिवेंट्स द पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया विच इज़ फैटल इन मोस्ट केसेस। मतलब देखिए, जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है ऑक्सीजन का, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा। एक पर्सन को एक बीमारी होती है हाइपोक्सिया, एक देखिए इससे एक क्वेश्चन और निकल आता है कि हाइपोक्सिया जो है वो किस रीज़न से होता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया होता है, जिसमें कि जान भी जा सकती है। अब देख लेते हैं डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो कौन है। तो अभी हमारे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वो हमारे चेयरमैन हैं, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और स्टेबलाइज किया गया था डीआरडीओ को 1958 में। डीआरडीओ हमारा मतलब एज अ प्राउड है अभी हमारा, बहुत अच्छे काम करे डीआरडीओ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूएसए ने अनाउंस किया है विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप फ्रॉम विच कंट्री। अमेरिका जो है वो अभी बहुत नए डिसीजंस ले रहा है, जिसमें उन्होंने लिया है अफ़गानिस्तान से जो अपने बहुत समय से जो ट्रूप उन्होंने तैनात किए थे उसको हटाया रहा है, फॉर्मली हटाया जा रहा है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन के द्वारा हटाया जा रहा है। इसको हटाया जाएगा सितंबर 11 से पहले हटाया जाएगा, जो कि 20वीं एनिवर्सरी रहेगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो अटैक हुआ था, यूएस के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था। तो देखिए इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यूएस के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक कौन से टाइम कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 11 सितंबर 2021। ठीक है, सॉरी 11 सितंबर को हुआ था 2000 में आई थिंक, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 20वीं है तो 2001 में हुआ था, है ना। 2001 में हुआ होगा, तभी तो 20 साल हो रहे हैं। ठीक है, तो 2001 में हुआ था 11 सितंबर को। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात हो जाती है। सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि यूएसए ने कहाँ से अपने ट्रूप को ऑफिशियली हटा लिया है, तो अफ़गानिस्तान से हटा लिया। और यूएस के जो प्रेसिडेंट वो कौन है अभी, जॉय बिडेन है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिससे हमारे ओबामा साहब थे। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिक पार्टी से ही नहीं आया, तो उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। जॉय बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो रिपब्लिक पार्टी से है। राइट, आई थिंक दिस टाइम मैंने सही बोला है। कुछ गलती होगी तो मैं कमेंट में चेंज कर दूँगी, ओके। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है इस दो पार्टी में मुझे। द यूएसए एंड नाटो के बीच में साइन थी तालिबान की फरवरी 2020 में। ठीक है, नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है वो 1949 में बना था 30 मेंबर के साथ, और अभी भी इसकी आई थिंक 30 मेंबर्स ही हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है, और प्रेसिडेंट जो है वो अशरफ गानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट रिट्रेटेड द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट टू अचीव द हर घर जल टारगेट। देखिए 2022 तक का जो टारगेट है, हर स्टेट जो है वो जल को लेके और पर्यावरण को लेके, क्लाइमेट को लेके और वाटर को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी कमियां आ रही हैं पानी में, और हमारे जो एनवायरनमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है CO2 की वजह से। तो अभी फ़िलहाल पानी का जो टारगेट है वो पंजाब ने रखा है, बिहार ने भी ऐसे ही बहुत सारे टारगेट रखे हुए हैं पानी को लेके। तो हर घर जल
टारगेट 2022 तक का है आपका पंजाब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक पे आता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द क्रिसमस पिग जो है वो बुक किसने लिखी है? तो ये जेके रोलिंग द फेमस ऑथर है, इन्होंने लिखी है। इनकी बुक बहुत आती है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच कंट्री रैंक लास्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो अफगानिस्तान जो है वो, इतने अटैक होते हैं इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ऑब्वियसली कोई जाना नहीं चाहेगा जहाँ पे अटैक होते हैं, तो ये आता है आपका लास्ट में। कितने कंट्रीज़ में? आउट ऑफ ओके, इंडिया की जो रैंक है इसमें 84 है। जापान नंबर 1 पे है, लास्ट टाइम भी जापान नंबर 1 पे था। सिंगापुर सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड में है। हमारे लिए दो बातें जानने वाली होती है इसमें, किसी भी इंडेक्स की बात आती है तो नंबर 1 पे कौन है, लास्ट में कौन है, और इंडिया की रैंक क्या है। तो नंबर 1 पे इसमें आ जाता है जापान, लास्ट में आ जाता है आपका अफगानिस्तान, एंड इंडिया आ जाता है 84 में। ठीक है, और ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो स्टार्ट कब किया गया था ये भी पूछ सकता है। एक सेकेंड, कब स्टार्ट किया? 2006 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये बता दिया था। विच कंट्री मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है न्यूजीलैंड ने लिया है, जिसमें कि फाइनेंशियल फर्म जो है उसके ऊपर एक क्लाइमेट चेंज लॉ लागू किया जाएगा, जिसमें कि वो बताएंगे कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा, मतलब कितना अफेक्ट करेगा, उसी हिसाब से जो है इनके कुछ कंडीशंस होंगी इनकी। ये बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ सब कंट्री को ये अपनाना चाहिए, जिससे कि जो भी नई फर्म स्टेबलाइज हो तो उससे हमें पहले ही पता लग जाए कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी या उसके लिए अच्छा करेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को उनको इंसेंटिव भी दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको उनके फाइन्स भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अभी विच कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान नंबर 1 पे थी। लास्ट ईयर भी जापान ही थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैंक जो आई है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। मतलब देखिए 142 आने के बाद भी जो इंडिया के रिपोर्टर है वो इतना फ्रीडमली एक्सप्रेस करते हैं। 1 नंबर पे पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, जो भी 1 नंबर पे होंगे। आई थिंक फिनलैंड है 1 नंबर पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेक करके बता दूंगी नंबर 1 पे कौन है। तो अभी मतलब 180 कंट्रीज़ में 142 पोजीशन में होने के बाद भी सरप्राइजिंगली कितना मतलब फ्रीडम है इंडिया के रिपोर्टर्स को बोलने का, आई डोंट नो। और 142 जो थी पोजीशन वो 2020 में भी थी रिकमेंडेड। फादर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? ओके, मतलब ये कहा जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक, फादर ऑफ, मतलब इनका नाम था, इनको एक उपाधि दी गई थी फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेडोवलू नरसिम्हा। ठीक है, इनका नाम था मेडोवलू नरसिम्हा, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, जिनकी डेथ हो गई है 94 ईयर्स की एज में। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स। नरसिम्हा वॉज द 13th गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड सर्व फ्रॉम 2 मई 1977 टू 1977 30 नवंबर। तो हमको इसमें दो बातें याद रखनी है कि ये मेडोवलू नरसिम्हा किस फील्ड से थे, तो ये कौन थे, ये गवर्नर रह चुके हैं। और दूसरा फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स कौन थे ये पूछा जाए तो इसमें भी आंसर क्या होगा, मेडोवलू नरसिम्हा। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अभी हमारे आज के सेशन में 11 क्वेश्चन थे, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, नेशनल सिविल सर्विस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। सेकंड क्वेश्चन था कि डीआरडीओ ने एक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया है, तो वो किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। थर्ड था हमारा, यूएसए ने अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप को हटा लिया, जो कि बहुत लंबे समय से तैनात था। नाटो और यूएसए की जो ट्रीटी के बीच में आता था ये। ठीक है, और थर्ड नेक्स्ट था हमारा, हर घर जल का जो टारगेट है 2022 तक कौन से स्टेट ने कमिट किया है? तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया। और पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दिल्ली ही की तरफ फीमेल्स को
फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में, तो ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। आफ्टर दिल्ली पंजाब इज़ द सेकेंड टू फ्री द ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेंस। और जेके रोलिंग की एक नई बुक आई है द क्रिसमस पिग। नेक्स्ट है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान वर्स्ट कंट्री था, यानी कि लास्ट में था, और इंडिया की रैंक 84 थी, नंबर 1 पे जापान था। ठीक है, और डीआरडीओ ने ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लाइमेट चेंज पे सबसे पहले लॉ बनाने वाली कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड बन चुकी है, और ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में जापान था, ये पहले भी आ चुका है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 142 है आउट ऑफ 180 कंट्री, एंड लास्ट ईयर भी सेम थी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स जिनका निधन हो गया वो मेडावलू नरसिम्हा है। तो आज हमने 11 क्वेश्चंस देखे हैं। आशा करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। जैसे कि कोविड केस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग घर में रहें, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लॉकडाउन लग जाएगा तो उन लोगों की जो इनकम है डेली वेजेस वालों की, उन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश जो है वो किसी एक के करने से ही आती है, तो शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कुछ भी गलती लगे आपको, कोई सजेशन हो तो वो प्लीज़ आप लोग हम